प्रिय मित्रों, आज मुझे कुछ क्वेरा जो एक सोशल मीडिया का चैनल है उससे अक्सर मेरे को कुछ प्रश्न आते रहते हैं और यथासंभव मैं उन प्रश्नों का जवाब कोरा की साइट पे न दे करके मैं अक्सर अपने वीडियो के रूप में देता हूँ। ऐसा ही संदर्भ कुछ आज है। एक पाठक ने वहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कोरा में कि आपके जीवन में अगर कोई नार्सिसिस्ट, स्पाउस या और कोई व्यक्ति आपके बहुत नज़दीक में है और फिर अगर आप दोनों किसी कारण से डाइवर्स हो जाता है या छोड़ देते हैं या जीवन में से उसको निकाल देते हैं, तो क्या कभी आप उसको भूल पाएंगे या उसको भूला जा सकता है, खास करके जब वो बहुत ही आपकी करीबी परिस्थिति में हो, खास करके स्पाउस हो। तो देखिए बंधुओं, दो तीन शब्द हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है फॉरगिव, जिसका अर्थ होता है माफ़ करना। दूसरा होता है फॉरगॉटन, यानी कि आप उसे भूल जाएं। अब भूलने की हम सबकी एक गुण है, ये गुण है, क्योंकि सभी चीज़ें हमको अगर जीवन में याद रहती रहेंगी, अच्छी बुरी, तो हमें बहुत परेशान करेंगे। इसलिए समय के साथ में बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं और वो या तो हमको कभी याद नहीं आती या फिर यदा कदा आती है। माफ़ करने की स्थिति वो है जहाँ पे आप उसको भूल नहीं सकते, लेकिन आप उसे माफ़ कर देते हैं, उससे झगड़ा नहीं करते, उससे कोई बदला नहीं लेते। उसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस। लेकिन बदला नहीं लेना या उसे माफ़ कर देना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भूल जाएं। भूलने में और फॉरगिवनेस में बहुत बड़ा अंतर है। तीसरी परिस्थिति है टॉलरेट करना, टॉलरेशन जिसे कहते हैं हम। टॉलरेशन यानी कि आप उस व्यक्ति के व्यवहार को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देते या किसी प्रकार की प्रक्रिया आप नहीं देते। उसको आप अपने आप में समा जाते हैं, या जिसको एब्जॉर्बेंस भी कहा जाता है। तो एब्जॉर्बेंस और टॉलरेंस की कैपेसिटी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सामाजिक स्तर में हमारे भारतवर्ष की संस्कृति की कैपेसिटी, टॉलरेंस और एब्जॉर्बेंस दोनों ही बहुत अधिक हैं। उसी के साथ में चौथी परिस्थिति रहती है सबक लेने की, सीख लेने की, कि आप उस चीज़ को उससे एक सीख लेते हैं और उस सीख से आप अपने व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं। एक नार्सिसिस्ट का आपके जीवन में आना, और ख़ास करके जब वो आपको धोखा देता है या डिसेप्शन करता है, और ख़ास करके जब वह आपकी पत्नी है या पति है और वह आपको शारीरिक रूप से धोखा देता है, यानी सेक्सुअल इनफिडेलिटी में एंगेज हो जाता है, वन टाइम या मल्टीपल टाइम्स, तो ऐसे स्पाउस को, ऐसी पत्नी को या पति को आप किस कैटेगरी में रखेंगे?
आप किसी भी कैटेगरी में रखें, वो आपका अपने स्वभाव और व्यक्तित्व पे और किस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है उस पर निर्भर करेगा। अगर आप अत्यधिक सुंदर पर्सनैलिटी के और आपकी जो पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उन पर भी निर्भर करेगा। कुछ परिस्थितियों में आप अगर वो घटना एक बार की है तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, आप उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, या उससे आप सीख ले सकते हैं कि फ्यूचर में आप किस तरह से ऐसे परिस्थितियों को अवॉइड करेंगे। क्या ये संभव है? प्रश्न भी यही है। मेरा उत्तर है कि आप उसको भूल तो नहीं सकते, खास करके जब आपका स्पाउस, पति या पत्नी सेक्सुअल इनफिडेलिटी में आपको धोखा देता है, तो उस परिस्थिति को आप नहीं भूल सकते। हाँ, ये निर्भर करेगा आपके व्यक्तित्व पर कि आप क्या उसे माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करने के बावजूद भी ये आवश्यक नहीं है कि आप उसे भूल जाएं। क्या आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं? हो सकता है उस परिस्थिति को आप टॉलरेट कर सकें, लेकिन आप उसको फॉरगिव और फॉरगेट दोनों नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक एब्जॉर्बेंस का सवाल है, उसका भी प्रश्न नहीं उठता, और सीख तो आप उससे लेंगे ही, लेकिन सीख लेने के बावजूद भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। यानी कि जीवन में अगर एक बार भी आपके स्पाउस ने, पति या पत्नी ने आपका विश्वास तोड़ा है और किसी और के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाए हैं, तो उस परिस्थिति में आप कभी भी उसको माफ़ नहीं कर सकते, उसको फॉरगिव भी नहीं कर सकते। आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं अपनी एब्जॉर्बेंस की कैपेसिटी के अनुसार, और आप आगे के लिए सतर्क हो सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं कि उस तरह की परिस्थितियां कभी न पैदा होने दें। लेकिन जहाँ फॉरगेट और फॉरगिवनेस का प्रश्न है, वह मेरे अनुसार जितने मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, उसमें यह संभव नहीं हो पाता। क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में या फिर स्पाउस के साथ संबंधों में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो ये विश्वास है कि वो दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली समर्पित रहेंगे जब तक वो शादीशुदा है। शादी डाइवर्स होने के बाद या शादी डिजोल्व होने के बाद वो दोनों अपना अलग अलग रास्ता चुन सकते हैं कुछ समाजों में, जहाँ पे ये संभव है। अन्यथा यह एक इम्प्लाइड कंसेंट है, ये एक इम्प्लाइड सिद्धांत है कि एक पत्नी और पति दोनों जो मिलकर के एक परिवार की रचना कर रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति फेथफुल होंगे। अगर वो फेथफुल नहीं हैं तो न वो एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे, और अगर इस तरह का अनफेथफुल पार्टनर दिमाग से नॉर्मल है तो वो अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएगा। और शादी की वो परिस्थिति जो एक सात्विक परिस्थितियों में क्रिएट होती है, उस तरह का संबंध बाकी रहते जीवन में कभी नहीं बन पाएगा, मृत्युपर्यंत भी नहीं बन पाएगा। यह असंभव सा है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए।
क्योंकि इसका सारा आधार ही विश्वास है। खास करके जो संतति पैदा करने का है, उसके लिए एकमात्र यही एक विश्वास एक संतति को पैदा करता है उन दोनों लोगों से। अगर वही गलत हो जाती है तो फिर पूरी जो ये व्यवस्था है वही समाप्त हो जाती है। इसलिए भूलना या माफ़ करना, हाँ आप टॉलरेट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस के कारण आप उसको रख सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं, या फिर ज़िंदगी भर मन में कुढ़ते रह सकते हैं, लेकिन इसे भूलना और माफ़ करना कभी संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद।